नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, पशु प्रीचर भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, पशु प्रीचर भर्ती में क्या है कि जो एनिमल हस्बेंड्री अपना अलग से पार्ट रखती है, तो अपने आज टॉपिक करेंगे जंतुओं का संरक्षण। बिल्कुल इजी टॉपिक है, थोड़े से क्वेश्चन है और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे सीईटी का एग्जाम दिया है, तो हमारे जो एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बिल्कुल हूबहू जो जीके के क्वेश्चन है वो के वो आ रहे हैं अभी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आए हैं, जितने भी मैंने टॉपिक करवाए, राजस्थान हिस्ट्री के, राजस्थान कल्चर के क्वेश्चन करवाए हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन, डिटो के डिटो क्वेश्चन छपे हैं विवा। तो जल्दी से ज्यादा क्या है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। फुल्ली लेंथी टेस्ट है, राजस्थान में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो जल्दी जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पशुओं के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पशुओं का संरक्षण क्यों किया जाता है? संरक्षण का मतलब उनका आगे बढ़ाया क्यों जाता है, क्यों किया जाता है संरक्षण? तो जनसंख्या बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। मांस का उत्पादन बढ़ाना, दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं। अपने को क्या है कि नई प्रजातियों को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी नई नई प्रजातियां होगी तो उसमें नए नए क्या है कि एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे। दूसरा, उसमें क्या है कि सुधार किया जा सकता है, पहली नस्ल से दूसरी नस्ल में सुधार किया जा सकता है। कौन सी इस नस्ल में कमी थी? तो प्रजातियों का संरक्षण। किस अधिनियम के तहत पशुओं के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए हैं? तो किस अधिनियम के तहत जो पशुओं के नियम बनाए गए हैं? वन्य अधिनियम, पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रदूषण अधिनियम। तो जैसा कि आपको पता है, जैव विविधता अधिनियम तो बिल्कुल नहीं है, प्रदूषण के लिए बनाया जाता है। वन अधिनियम वनों के लिए बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम। पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किस पशु का संरक्षण सुरक्षित श्रेणी में किया जाता है? तो किस पशु का संरक्षण सुरक्षित श्रेणी में किया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है, किस पशु का संरक्षण किया जाता है? गाय का किया जाता है, कुत्ते का किया जाता है, बिल्ली का किया जाता है, हाथी का किया जाता है। सुरक्षित श्रेणी में किया जाता है। सुरक्षित मतलब संरक्षण करना, जिस चीज जो लुप्त होने जा रही है उस चीज का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। पशुओं के लिए सुरक्षित आवास का निर्माण क्यों आवश्यक है? आराम के लिए, संरक्षण के लिए, उत्पादन के लिए, सभी। तो इसका सही आंसर क्या है कि आराम भी चाहिए पशुओं को, संरक्षण भी चाहिए और इसका उत्पादन भी चाहिए। तो बिल्कुल आंसर है 4 होगा भी। किस प्रकार के पशुओं को संवेदनशील माना जाता है? संवेदनशील माना जाता है किस प्रकार के पशु? पालतू पशु, घरेलू पशु, जंगली पशु और सभी। तो जंगली पशुओं को संवेदनशील माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस जानवर का संरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है? तो किस जानवर का राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है, शेर का। किसका किया जाता है? शेर का। संरक्षण का मतलब जो प्रजातियां लुप्त हो रही है उनको क्या है कि अपने संभाले रखना है भी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा ये शेर है, ये बाघ है, ये चीज है, ये चीज है। तो क्या है कि संरक्षण करना राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो अलग अलग अभियान भी चलाए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, एक शेरनी या एक जो बाघ है एक बच्चा लेकर आती है तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता है वन विभाग की तरफ से। तो बातें याद रखना। पशुओं के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? वन्य जीव संरक्षण योजना, प्रदूषण नियंत्रण, कृषि योजना, जलवायु परिवर्तन। तो वन्य जीव संरक्षण योजना। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण योजना। किस जानवर का संरक्षण संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आता है? तो किसका आ रहा है अभी? सफेद बाघ का। अभी अभी बात की थी, जो प्रजातियां लुप्त हो रही है उन प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है। अपने रेड डाटा बुक में एक ग्रीन डाटा बुक होती है, एक येलो डाटा बुक होती है। तो ये जो प्रजातियां, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो गोडाउन पक्षी है जो जैसलमेर में पाया जाता है, जिसको सोन चिड़ी के नाम से जाते हैं, वो रेड डाटा बुक में आ गया है। मात्र 40 या 50 ही है, वो भी क्या है कि अपने जैसलमेर में, नहीं तो गोडाउन देखने को नहीं मिलते अपने। उसी प्रकार क्या है कि ये संकटग्रस्त प्रजातियां जिनको रेड डाटा बुक में रखा गया है, उनका क्या है? संरक्षण जरूरी है। अपने आगे आने वाले टाइम में देख लेना, दुर्ग होंगे, किले होंगे, क्योंकि काफी साल पुराने हो चुके हैं, काफी हजारों साल, 2-2 साल, 300 साल, 400 साल पुराने हो चुके हैं। जैसे देखो अपने भटनेर दुर्ग,
गंगानगर हनुमानगढ़ में एक दुर्ग माना जाता है जो मुख्य इंपोर्टेंट है, भटनेर दुर्ग, जिसने इतने क्या है कि आक्रमण सहे थे। अब वो दुर्ग क्या है कि ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि उसका जो ईंटें वो गिरने लगी है, तो इसका संरक्षण जरूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास बताएंगे कैसे भी हमारे यहाँ पर दुर्ग हुआ करता था। तो आने वाले समय में अब क्या है कि दुर्गों का भी संरक्षण होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो अपने इतिहास था, जो अपने हमारे पूर्वजों ने या हमारे लिए जो व्यक्ति लड़े थे, उनके लिए क्या है कि ये किया जाता है। तो संरक्षण हर चीज का जरूरी है भी। पशुओं की भलाई के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो पशुओं की भलाई के लिए कौन सा संगठन? विश्व संगठन, पशु कल्याण संगठन, कृषि संगठन, जलवायु संगठन। कौन सा होता है? पशु कल्याण संगठन। कौन सा? पशु कल्याण संगठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जानवर का संरक्षण प्राय उनके आवास की सुरक्षा से जुड़ा है? उनकी आवास की सुरक्षा से कौन सा जुड़ा है? मछली, ऊंट, कुत्ता, सभी। तो जैसा कि आपको पता है, इनका आंसर क्या है? सभी सही आंसर। पशुओं के संरक्षण के लिए किस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्थानीय। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कानून सरकार, अंतरराष्ट्रीय विश्व में क्या है कि पूरे विश्व में लागू किया जाता है। स्थानीय का मतलब हमारे क्षेत्र में जो चीज फेमस है उसके लिए हम भी क्या है कि कानून बना सकते हैं। हर गांव में अलग अलग कानून होते हैं, तो स्थानीय कानून भी होते हैं। तो इसका आंसर से क्या है? सही है वे सभी। किस प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से जंगली जानवरों का संरक्षण किया जाता है? प्रजनन प्रोजेक्ट, पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट, जनसंख्या प्रबंधन प्रोजेक्ट। बिल्कुल चार तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशु संरक्षण में जैव विविधता का क्या महत्व है? प्रजातियों की विविधता, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक संतुलन। बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, क्योंकि एक जैसे अपने ऊर्जा का पिरामिड देख लेते हैं और अन्य जो पिरामिड देखते हैं उसमें एक पशु या एक जानवर एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। इस कारण खाद्य श्रृंखला बनाई जाती है। ऊर्जा की खाद्य श्रृंखला में पिरामिड कैसा बनता है? तो वो जैव विविधता से रिलेटेड टॉपिक अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो वो पिरामिड ऐसे बनते हैं भी एक पशु ए से डिपेंड होता है। ठीक है। किस जानवर का संरक्षण राष्ट्रीय उद्यानों में किया जाता है? तो गाय, कुत्ता, बकरी, जंगली भालू का। राष्ट्रीय उद्यानों का मतलब क्या है कि जो अभ्यारण्य बने हैं वहां पर किसका संरक्षण किया जाता है? जंगली भालू का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशु संरक्षण में विलुप्त से क्या तात्पर्य है? विलुप्त से क्या तात्पर्य है? प्रजातियों का बचाव, प्रजातियों का समाप्त, प्रजातियों का पुनर्विकास। जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है मतलब आने वाले समय में इनका कोई भी नामो निशान भी क्या है कि नहीं रहेगा। जैसे अपने बात करें सफेद बाघ है, सफेद बाघों की संख्या काफी कम हो चुकी है और आने वाले समय में अपने बच्चों को बताएंगे कैसे? दूसरा, अपने राजस्थान में ऊंट, पहले हर गांव में 10-10 ऊंट हुआ करते थे और कई गांवों में देख लेना एक भी ऊंट देखने को नहीं मिलेंगे। वो भी अब ऊंट दिखाई दे रहे हैं तो मारवाड़, जैसलमेर इन क्षेत्रों में। दूसरा, हनुमानगढ़ के जो बादरा, नौर इन क्षेत्रों में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी क्या है कि ऊंट वगैरह का क्या है कि प्रचलन कम हो चुका है, क्योंकि इनकी मशीनरी ने जगह ले ली है। अब हर घर में ट्रैक्टर जरूरी है, ऊंट इतना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका खर्चा भी उसी हिसाब से है। ट्रैक्टर का खर्चा, तेल डाला, पैसे हैं तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। लेकिन काम नहीं है फिर भी उसको चारा डालना पड़ेगा। इस कारण ये प्रजातियां क्या हो रही है? लुप्त हो रही हैं। तो प्रजातियों का समाप्त होना विलुप्त से तात्पर्य है भी। जो बच्चे पहली बार चैनल पे है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर अभी तक प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में इक्यावन टेस्ट दिए जा रहे हैं और राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रहे भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संगठन द्वारा विश्व में पशुओं के संरक्षण के प्रयास किए गए हैं? तो विश्व वन्य जीव कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र नहीं, यूएनओ के द्वारा बिल्कुल भी नहीं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बिल्कुल नहीं, विश्व बैंक के द्वारा भी बिल्कुल नहीं। वन्य जीव कोष, वन्य जीवों के लिए जो कार्यक्रम चलाए वो पशुओं के संरक्षण के लिए भी। किस अधिनियम के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? तो पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम। क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। पशुओं का संरक्षण किस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है? तो किस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है? कृषि में, पारिस्थितिकी में, आर्थिक विकास में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। सभी में क्या इंपॉर्टेंट है? पशुओं का संरक्षण भी याद रखना। पशुओं के संरक्षण के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रबंधन, संरक्षण, पुनर्स्थापन, सभी। सभी की सभी प्रक्रियाएं की सुरक्षित व सुनिश्चित वातावरण के लिए अपनाई जाती है। किस जानवर का संरक्षण विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है?
तो किस जानवर का संरक्षण? बाघ की विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। बाघ का संरक्षण जरूरी है, लेकिन अपने को भी ध्यान रखना जरूरी है। किस संरक्षण किसका संरक्षण जंगली प्रजातियों की सुरक्षा से जुड़ा होता है? कृषि, पर्यावरण, पारिस्थितिकी। तो किसका? सभी से भी। कृषि, पर्यावरण, जंगली प्रजातियों से जुड़ा सुरक्षा होता है, बिल्कुल सही है। पशु संरक्षण में आवास का संरक्षण का अर्थ क्या है? भूमि संरक्षण, खाद्य श्रृंखला संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन संरक्षण। तो क्या है? संरक्षण सभी का है। इसका आंसर क्या है? सभी। किस जानवर के संरक्षण में जैव विविधता का महत्व होता है? जैव विविधता का महत्व सबसे ज्यादा किस में होता है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा महत्व किस प्रजाति का होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? कुत्ता भी होता है, भालू भी होता है, ऊंट भी होता है। तो आंसर क्या होगा? सही होगा, सभी। पशुओं के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? जंगल सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण, पशु चिकित्सा। इसका सही आंसर क्या है? वन्य जीव संरक्षण। पशुओं के लिए संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण। पशु संरक्षण के अंतर्गत किसका ध्यान रखा जाता है? प्रजातियों की विविधता, प्रजातियों की विविधता, पशु कल्याण। बिल्कुल सभी इसका सही आंसर होगा भाई, सभी का ध्यान रखा जाता है। पशुओं का संरक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, खाद्य श्रृंखला। अभी मैंने बताया था खाद्य श्रृंखला जरूरी है। एक पशु या एक जानवर दूसरे पर डिपेंड रहता है हमेशा, क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए या भोजन चाहिए। अगर अपने क्या है कि काम ही नहीं करेंगे तो अपने पर डिपेंड कौन होंगे? वही बात है ना, अपने पर डिपेंड अपने घर वाले हैं, और घर वालों पे अपने डिपेंड है, या अपने अच्छी नौकरी लग रहे हैं तो घर वाले अपने पर डिपेंड है भी, इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो अपना काम चल सकता है। एक जानवर दूसरे पर डिपेंड होता है, इसी से क्या बनती है? खाद्य श्रृंखला बनती है। क्या बनती है? खाद्य श्रृंखला बनती है। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया, लेकिन खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है कि एक दूसरे को भोजन पर डिपेंड रहना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। किस जानवर का संरक्षण कड़े नियमों के तहत किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जंगली हाथी का। किसका किया जाता है? जंगली हाथी का। पशु संरक्षण में संवेदनशील प्रजातियों का क्या महत्व है? आर्थिक मूल्य, पारिस्थितिक महत्व, संरक्षण आवश्यकताएं और सभी। इसका क्या है कि आंसर आर्थिक मूल्य भी है, पारिस्थितिक महत्व भी है, आवश्यकताएं भी है। बिल्कुल आंसर इसका क्या रहेगा? सभी रहेगा भाई। किस जानवर के संरक्षण की योजनाएं बनाई जाती है? केवल घरेलू, केवल कृषि, केवल जंगली। सभी के लिए योजना बनानी जरूरी है। संरक्षण करना है तो सभी का संरक्षण जरूरी है भाई। पशु संरक्षण के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? प्रजनन भी होते हैं, पुनर्वास भी होता है, संरक्षण भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। तो ये अपने क्या है कि संरक्षण जो एक टॉपिक था जो दिया गया जंतुओं का संरक्षण, अपने हर टॉपिक के क्वेश्चन करने, कोई से भी क्वेश्चन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है, पेपर पास करना है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 10वीं बेस पर भर्ती है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन इजी तो है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर बहुत है। दूसरा, आप राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मैथ, साइंस जो क्लासें लगा रही है, वैसे के वैसे क्वेश्चन हूबहू सीईटी में छपे हैं भी। तो ये क्वेश्चन ऐसे मत समझ लेना भी सिर्फ पशु परीक्षर के लिए। पशु परीक्षर के लिए तो दी बेस्ट है, लेकिन अभी जो सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं उन बच्चों के लिए भी दी बेस्ट है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।